अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य पुत्र मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल जैसे का तैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। आखिरी राजा महाराज वृहदबल द्वारा अयोध्या अपनी चकाचौंध के चरम पर रही। कौशल राज वृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। राम मंदिर को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। भव्य मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस तक, निर्माण और पुनः राम मंदिर के उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी है। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगों की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इन दंगों में मारे गए। नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।